त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कि हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देखना है और आप लोगों को सीखना है हीरोइन का सूत्र, तो आप लोग इस वीडियो को देखें और हीरोइन के सूत्र को आसान तरीके से समझ सकें। तो हमने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस लिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 15 सेमी और 25 सेमी एवं 30 सेमी हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमें हीरोइन का सूत्र देखना होगा कि हीरोइन का सूत्र होता क्या है। ये हमारा हीरोइन का सूत्र है। हीरोइन का सूत्र होता है एस और ब्रैकेट एस माइनस ए और ब्रैकेट में एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमारा क्या होता है, हीरोइन का सूत्र। और हीरोइन का सूत्र कैसे बना, मतलब इसकी खोज एक हीरोइन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसकी वजह से इसका हीरोइन सूत्र, इसका नाम पड़ गया हीरोइन का सूत्र। इसे हम त्रिभुज के किसी भी क्षेत्रफल का मान आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले निकालना होता है एस, क्योंकि ए बी सी हमें तीनों भुजाओं का योग तो दिया हुआ होता है, लेकिन एस हमें नहीं पता होता है एस। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हमारा क्या होता है एस बराबर। तो हमें इसमें मान लेना है कि माना कि 15 जो है 15 सेमी बराबर ए और बी बराबर हमारा कितना है 25 सेमी और सी बराबर हमारा कितना है 30 सेमी। हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, इसे भी ए मान सकते हैं और इसे भी ए मान सकते हैं, मतलब एक संख्या को हमें ए बी सी डी मानना होगा। तो हमने इसे ऐसे मान लिया है। तो अब हमें इस सूत्र पर इसका मान रखना होगा। माना एस बराबर है तो एस लिखा और यहाँ पास ए है तो ए हमारा कितना दिया हुआ है 15, तो हम 15 लिखते हैं और प्लस बी हमारा 25 दिया हुआ है तो हम 25 लिखते हैं, प्लस सी हमारा 30 दिया हुआ है तो हम 30 लिखते हैं। इसके बटे में 2 है तो हम इसका बटे करते हैं। इतना करने के बाद हम इसे देखते हैं, मतलब इसका हमें गुणा भाग घटाना करना होता है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे पूरा, जब जोड़कर हमारा ये हो जाता है 70, तो हमारा यहाँ निकल कर आया 70 और 70 बटे 2। और जब हम 70 को 2 से भाग देते हैं तो हमारा निकल कर आता है, यहाँ हम आप लोगों को भाग देकर दिखा देते हैं कि 70 को जब 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा। तो हम यहाँ पास लिखते हैं 70, यहाँ पास लिखते हैं 2। तो यहाँ पास हम 3 बार जब लगाएंगे तो यहाँ होगा 6, सॉरी यहाँ लिखा जाएगा 3 और यहाँ लिखा जाएगा 6, हमारा बचा 1 और यहाँ पास हम 0 उतारते हैं, यहाँ हो गया 10, 2 पंचे 10। हमारा निकल कर एस बराबर हमारा निकल कर आ गया 35। तो हमारा एस कितना निकल कर आ गया 35। ये जो है हमारा एस निकालने का ट्रिक था। तो अब हमारा जब एस निकल कर आ गया है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें हीरोइन का सूत्र से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, जब हमने एस तो निकाल ही लिया है, अब हम लिख लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो हमारा ये सूत्र लिखा हुआ है। अब हम इसमें जो है मान पुट कर देते हैं। एस की जगह पर मेरा कितना आया है 35, तो हम लिखते हैं 35 और एस की जगह फिर हम लिख लेते हैं 35 और माइनस हमें ए की जगह पर लिखना है 15, क्योंकि हमारा आया था 15, तो हम यहाँ पास 15 लिख लेते हैं और फिर हमारा 35 लिखना है, क्योंकि एस की जगह पर 35 लिखा है। फिर बी हमारा है 25, तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं 25 और हमारा एस है 35 और हमारा सी है 30। तो हमें ऐसे ऐसे लिखकर इसमें हमें घटाना है। जब हमें 35 का तो 35 ही रखना है ऐसे ही, और हम इसका घटाएंगे तो 35 और इसे जब घटाएंगे तो मेरा निकल कर आएगा 20, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20। और जब हम
35 से 15 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 10, तो हम लिख लेते हैं 10। और जब हम 30 से 35 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 5, तो हम इस तरह 5 कर लेते हैं। अब हमें इसका करना है अभाज्य गुणनफल। करते हैं, हमारा सबसे पहले 35 को हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये हम इससे पहले बता चुके हैं। तो आप लोग अगर गुणनखंड करना मतलब नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। तो हमारा जो है 35 है, 35 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हम 5 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 सते 35 और ये 7 का 7 ही कटेगा, तो 7 एकन्ना 7, ये हो गया मेरा 35 का। तो यहाँ पास और फिर हम करते हैं 35 का हो गया, फिर हम करते हैं 20 का। जब हम 20 का करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकन्ना 2 और 0 उतारते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और फिर 2 से काटते हैं। तो ये हमारा हो गया 20 का। 10 का काटते हैं तो 10 का निकलेगा मेरा 2 से 2 पंचे 10 और 5 एकन्ना 5, ये हमारा इसका हो गया। और हमारा जब हम 5 का करेंगे तो 5 ना तो 2 में आएगा ना 3 में आएगा, ये 5 में ही 5 आएगा। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो हम ऐसे ही अब हमें इसे तोड़कर लिखना है। तो हम देखो आप लोग कि हम इसे कैसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले 5 है तो हमने 5 लिखा, फिर गुणे 7 है तो 7 लिखा, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर 2 है तो हम 2 लिखेंगे। ये बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर ये गलत हो जाएगा तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। तो फिर हम 2 लिखते हैं, फिर गुणे 5 लिखते हैं और फिर लिखते हैं 5, ये हमारा लिख गया। तो अब देखो हमें कुछ ऐसा करना है इसमें कि जितना भी है मतलब जिसके जिसके जोड़े बन रहे हैं उसे हम रूट के बाहर कर लेंगे और जिसके जोड़े नहीं बनते हैं उसे हम रूट के अंदर रखेंगे। तो हमारा ये जोड़ा बन रहा है तो हम इसका ये जोड़ा कर लेते हैं। 2 का जोड़ा बन रहा है तो हम इसे गोल कर देते हैं इस पर, तो हम इसे रूट के बाहर कर लेते हैं 2, क्योंकि रूट के बाहर जाएगा तो ये अकेला सिंगल रह जाएगा। तो 2 बचा तो हमने 2 कर लिया, 5 है 1 और 2, तो हम 5 को भी बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ भी 5 है तो हम इस 5 को भी बाहर कर लेते हैं। अब आप लोग देखें कि क्या बचा, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। मेरा अंदर कितना बचा, 7 गुणे 2, ये मेरे रूट के अंदर रह गया है। तो अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 पंचे 50, तो हमारा ये हो गया 50 जो है रूट के बाहर निकल कर आ गया। और 7 दूनी 14, 14 हम रूट के अंदर रखते हैं और हम इसका जो है सेमी लिखा है तो सेमी स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारा ये जो है आंसर निकल कर आ गया। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।